दिमाग और मन को चुस्त रखने के लिए शरीर को थकाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह हम सभी जानते हैं। जब भी हम कोई खेल खेलते हैं या कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं तो हमारा मन चुस्त हो जाता है, हमारा दिमाग तरोताज़ा और सक्रिय हो जाता है। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने मन और दिमाग को चुस्त कर सकते हैं? ऐसी कौन कौन सी बुरी आदतें होती हैं जो हमारे दिमाग और मन को अंदर तक खा जाती हैं? हमारा दिमाग हमेशा थका थका रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बुरी आदतों के बारे में डिटेल में जानेंगे, साथ ही वो आदतें भी जानेंगे जिससे हम अपने मन को, दिमाग को हमेशा के लिए चुस्त और सक्रिय बना सकते हैं। अगर आप सीरियस हो ऐसी वीडियो को देखने के लिए तो जल्दी से कमेंट में जय हिंद लिखकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली आदत जो बच्चे को उसके माता पिता से मिलती है। जब माता पिता अपने बच्चे की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उसे कोई कमी नहीं होने देते, तब धीरे धीरे बच्चे को लगने लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही क्या है। हद से ज्यादा माता पिता का प्रेम बच्चे को बिगाड़ देता है। बच्चे को प्रेम करो, उसकी इच्छाओं को पूरा करो, लेकिन उसके साथ ही उसे ये भी एहसास कराओ कि जिंदगी में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए माता पिता को चाहिए कि सब इच्छाओं को पूरी मत करो, कुछ इच्छाएं अधूरी छोड़ दो, ताकि उसे पता चले कि जिंदगी में कुछ पाना भी होता है, सब कुछ करा कराया नहीं मिलता। दूसरी बड़ी आदत जो हमेशा मन को थका थका महसूस करवाती रहती है वो है अधिक से ज्यादा मोबाइल फोन का उपयोग करना। विज्ञान दो धारी तलवार की तरह होता है, जिसे हम अपनी उन्नति के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और अपनी बर्बादी के लिए भी। उदाहरण के लिए एक चाकू सब्जी काटने के भी काम आता है और गला काटने के भी। ठीक उसी तरह मोबाइल फोन का भी उपयोग किया जा सकता है। आप उसमें अपनी उन्नति के लिए वो सब चीजें भी देख सकते हैं जो इंसान को उसका कार्य करने में सहायता कर सकती है, या फिर आप बेफिजूल की चीजें देखते हुए अपना सारा समय मोबाइल फोन को देखते हुए बर्बाद कर सकते हैं। आपने कभी ध्यान दिया हो तो आप खुद जानेंगे कि आप जब भी अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि आपने क्या देखने के लिए फोन लिया था और क्या आप लोग देख रहे हैं। उस समय आपको जो मिल जाता है आप वो सब देखते रहते हैं और यही आपके समय को बर्बाद करता चला जाता है, और आखिर में आप पाते हैं कि आपका दिमाग, आपका मन पूरी तरह से थक चुका है। इसलिए मोबाइल फोन का उपयोग सीमित समय के लिए ही करें। मनोरंजन के लिए दूसरे विकल्प चुनें, कोई खेल खेलें जिससे आपकी शारीरिक गतिविधियां हो, जिससे आपका शरीर थके और मन चुस्त रहे। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कुछ सीखने के लिए करें, ना कि सिर्फ मनोरंजन में समय बर्बाद करने के लिए, वरना ये फोन आपके जीवन का बहुत सारा समय खा जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी आदत जो मन को थका देती है वो है सही समय पर नींद ना लेना और पूरी नींद ना लेना। कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उन्हें काम की वजह से देर रात तक जगना होता है, लेकिन कुछ लोग बेवजह ही देर रात तक जगे रहते हैं। या तो वो फोन देखते रहते हैं या रात में पूरा समय किसी से बात करते रहते हैं, और जो समय सोने के लिए निर्धारित किया गया था वो समय आप ऐसे ही जागते हुए बर्बाद कर देते हैं और फिर देर से सोते हैं, जिसके कारण वो ब्रह्म मुहूर्त में भी जाग नहीं पाते, जिसके कारण उनका पूरा दिन थकान से भरा रहता है। लेकिन यदि आप सही समय पर पूरी नींद लेते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग पाते हैं और आपका पूरा दिन चुस्ती फुर्ती से भरा रहता है। चौथा कारण आपके मन के थका होने का यह है कि एक लक्ष्य का निर्धारित ना होना। अक्सर लोग दूसरे से प्रभावित हो अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं। अगर किसी दूसरे आदमी ने किसी काम में सफलता हासिल कर ली तो हम भी उसी काम को करने के पीछे दौड़ने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा हुनर कुछ और है, हम दूसरे से अलग हैं, और जब हम उनसे प्रभावित हो उनकी नकल करने लगते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती, हम असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और ऐसे ही 2-4 कार्यों में असफल होने के बाद व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि उसके पास कोई हुनर है ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी काबिल नहीं हूं, और फिर उसके मन के यही विचार उसे अन्य किसी कार्य को करने नहीं देते। उसका मन किसी काम पर नहीं लगता। लेकिन इसकी जगह यदि कोई व्यक्ति अपनी रोजी और हुनर के हिसाब से कोई लक्ष्य निर्धारित करता है तो वो उसमें जरूर सफल होता है। तब उसे कोई थकावट महसूस नहीं होती, वो कार्य उसके लिए मजा बन जाएगा, ध्यान बन जाएगा, और फिर आप उस कार्य को बड़ी ही फुर्ती के साथ जीवन भर कर सकते हैं। पांचवी बड़ी आदत है जब इंसान सस्ते मनोरंजन ढूंढ लेता है तो भी उसका मन थका थका रहने लगता है।
सस्ते मनोरंजन का अर्थ है मोबाइल फोन, काम वासना इत्यादि। जब भी व्यक्ति इनकी गिरफ्त में होता है और शारीरिक गतिविधि इत्यादि छोड़ देता है, शारीरिक मनोरंजन छोड़ देता है, जैसे कि कोई ऐसा खेल जिससे हमारे शरीर से पसीना निकले, हमारी ग्रंथियां फिर से जाग उठें, चुस्त हो जाएं, तो इसलिए ऐसे मनोरंजन की जगह ऐसे मनोरंजन चुने जिसमें आपको शारीरिक श्रम करना पड़े। छठी बड़ी आदत है, जो इंसान दूसरे की उन्नति से जलता है, ईर्ष्या करता है, वो इंसान अपने आप का अंदर से पतन कर लेता है। किसी करीबी इंसान को आगे बढ़ते देख, कामयाब होते देख, हम उससे या तो प्रेरणा ले सकते हैं या फिर ईर्ष्या कर सकते हैं। ये अब हम पर निर्भर करता है। इसलिए दूसरे से जलने की जगह उनसे प्रेरणा लेना सीखें, उनसे और अच्छा करने का सीखें। खुद को अच्छा काम करने के लिए स्वयं को प्रेरित करें। अपने मन में किसी के लिए कोई भी जलन, ईर्ष्या न रखें। ये जलन आपके मन को भीतर से खा जाती है। इसलिए स्वयं के मन से जलन निकालकर अपने भीतर दूसरे को आगे बढ़ते देख सकारात्मक भाव रखें, ताकि आप भी उन्हें देख प्रेरित हों। सातवीं आदत है, जो हमारे मन को, दिमाग को भीतर से निचोड़ कर खा जाती है, वो है हमारे खाने पीने की आदत। आजकल लोग ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। ज्यादा तला हुआ खाना, बाजारू खाना हमारे शरीर को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाता है। बस आप अपनी जीभ के स्वाद के लिए अपने शरीर को भीतर से कुर्बान कर रहे हैं। यदि आपका शरीर एक बार अस्वस्थ हो गया तो आपका मन और दिमाग हमेशा हमेशा के लिए थका थका महसूस करते रहेंगे। इसलिए अन्न खाएं, फल खाएं, हरी हरी सब्जियां खाएं। आप इतनी सारी चीजें हैं, उनको खाएं। क्यों जीव के कुछ देर के स्वाद के लिए ऐसी चीजों को खाना जो हमारे शरीर को अस्वस्थ कर देता है? जरा इस पर विचार कीजिए। अच्छा खाना खाएं और चुस्ती फुर्ती से भरे रहें। अगर आप अब ऐसा ही करेंगे तो कमेंट करके मुझे अभी बताओ। आखिरी सबसे बड़ी आदत, जो लोग अपने भविष्य और अतीत में अटके रहते हैं, वो लोग अपने आज में नहीं जी पाते। और जीवन तो आज में जीने का नाम है। कल तो कुछ भी बुरा हो जाता है, गलत हो जाता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसकी जगह आपको वो पल याद आएंगे जो आपको जीने के लिए मिले थे और आपने उसे गंवा दिया, बर्बाद कर दिया व्यर्थ की चिंता और फिक्र में। क्योंकि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। चाहे हम कुछ भी कर लें, कितनी भी योजना कर लें, चाहे अतीत के बारे में कितना भी सोच लें, हम उसे बदल नहीं सकते। तो उसके बारे में क्यों सोचना, जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं। क्यों स्वयं को बर्बाद करना? यदि कुछ करना ही है तो जो पल आपके हाथ में है, आज के कुछ पल, अभी के कुछ पल जिसे हम जी सकते हैं, उसे क्यों चिंता में बर्बाद करना। इसलिए इन सब चिंताओं को छोड़ अपने आज में जियो, वर्तमान में जियो। यदि आपने वर्तमान में जीना सीख लिया तो आपका मन ताजगी और फुर्ती से इतना भर जाएगा कि आपको वो दुनिया दिखेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। बस एक छोटी सी आदत वर्तमान में जीने की, ये आदत आपका पूरा जीवन बदल सकती है। दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जो बीत गया उसका अफसोस मत करो, क्योंकि वो बदल नहीं सकता। लेकिन अपने आज, अभी तुम अपने जीवन को बदल सकते हो, उसके बारे में नई सोच पैदा कर सकते हो, अपने भविष्य के लिए एक नई दुनिया बना सकते हो। तो आज से ही अपने जीवन के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर दो। तुम्हारा जीवन कुछ समय में ही बदल जाएगा। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।